में मॉनिटर होता है, उसके नीचे होता है, उसके नीचे एक सिस्टम चलाता था। जब तक याद नहीं होता तब तक एक दूसरे को वो लोग पढ़ाते रहते थे। आज एक से एक हाई एजुकेशन का जो स्कूल गुरुकुल था वो चलता था। जब अंग्रेजों ने आया तब उन्होंने देखा कि यहाँ का सिस्टम तो अजीब है, हर आदमी समृद्धि है, कोई किसी से तो परेशानी नहीं, चोरी नहीं, छिनारी नहीं, सब सुखी है। अब उन्होंने सोचा कि भारत में इतना पैसा भी है, इतना टेक्नोलॉजी भी है, हर चीज़ है, यह पढ़ाई भी अजीब तरह से होता है, सब एक सिस्टमिक तरह से होता है। जिससे कि उस टाइम तक जब तक अंग्रेज आए थे उसके कुछ से पहले तक बाहर में पढ़ाई नहीं होता था, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था, वहाँ का सिस्टम अलग था। लेकिन यहाँ जब उन्होंने देखा कि भारत इतना समृद्धि है, क्यों है, तो देखा कि उनका सबसे मेन उनका जड़ था पढ़ाई। अब पढ़ाई का जो सिस्टम था उसमें हर चीज़ सिखाया जाता था, पढ़ाई में हर चीज़ सिखाया जाता था। जैसे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है। उस टाइम तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, लेकिन समझिए जो भी था, जैसे भी था, मैंने एक सिस्टम था। कहने का मतलब हमारा जो आज पढ़ाई है, आज का जो हमारा पढ़ाई है, क्या करते हैं, बाबर का जन्म, हुमायूं का जन्म, तो अमेरिका का जलवायु, ये सब जानते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। होता क्या है, हमको लास्ट में वही काम करना पड़ता है, लास्ट में हमको वही काम करना पड़ता है, या गारा मिस्त्री हो, या सेंटरिंग का हो, या कारपेंटर हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, या जो भी वर्क आता है, डेली वर्क में आता है, डेली बेस पे जो वर्क आता है, काम हमको वही करना पड़ता है। लेकिन पढ़ना 20 साल पड़ता है। क्या फायदा हुआ इस पढ़ाई का? इस पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? जब उस टाइम में यही पढ़ाई उस टाइम में होता था, लेकिन उसमें होता क्या था, हमको शुरू से ही सिखाया जाता था कारपेंटर काम कैसे करते हैं, लोहार का काम कैसे करते हैं, राजमिस्त्री का काम कैसे करते हैं, जिससे कि कोई बेरोजगार नहीं था। जब बेरोजगार नहीं होगा सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, सब अपने काम में लग जाएंगे, तो बेरोजगारी नहीं था, सबके पास पैसा था, सबके पास उस टाइम के हिसाब से हर चीज था, चाहे वो जमीन हो या घर हो या प्रेम व्यवहार हो, सब उस टाइम मिलकर वो लोग करते थे, एक जगह रखते थे। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी होने के बाद ऐसे पढ़ाई आ गया, ऐसा सिस्टम आ गया। जब जो अंग्रेज आए थे उन्होंने जब सिस्टम देखा ये, अब वो तो दंग रह गए, ऐसा सिस्टम कैसे हो सकता है। अब उनका तो मकसद था जो भारत को गुलाम बनाना है या लूटना है। अब लूटने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले तो भारत को तोड़ना पड़ेगा। तो भारत टूटेगा कैसे? पहले तो उसका शिक्षा व्यवस्था खराब करो। तो शिक्षा व्यवस्था कैसे खराब होगा? शिक्षा व्यवस्था खराब करने के लिए जब उन्होंने कंपनी लाया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब चल रही थी, तो जो उनमें नौकरी करते थे उन पर प्रेशर ये था कि भाई तुम्हारा लड़का हमारे कॉन्वेंट में पढ़ेगा, तुमको नौकरी करना है तो इसमें पढ़ाओ, नहीं करना है तो तुम जा सकते हो। अब उस जो नौकरी करते थे, मान लिया 10 साल 15 साल नौकरी कर रहे हैं उनको, अब उनको सुविधा मिल रहा, अब वो मजबूरी में क्या करेंगे, अपने लड़के को उसी में डालते थे। अब वो लड़का आ गया कॉन्वेंट में, जो उस गुरुकुल में पढ़ता था। अब गुरुकुल वाले सिस्टम अब आस्ते आस्ते उनको खत्म करना था, तो जबरदस्ती उन्होंने कॉन्वेंट में भर्ती करवाना चालू किया। जब कॉन्वेंट में आ गए तो उसमें इंग्लिश चलेगा, और जब इंग्लिश चलेगा तो वो पढ़ाई वहाँ का होगा, वो अपने सिस्टम से बनाएंगे कि कैसे लड़ाई हुआ, कौन सा देश कहाँ आया, कब जहांगीर आया, कब कौन आया, कब कौन आया। कहने का मतलब हमको उलझा देना है, इस पढ़ाई में उलझा देना है। अरे जहांगीर आया, बाबर आया, हुमायूं आया, इससे हमको क्या मतलब है? ये हमको खाना देते हैं, ये हमको खाना नहीं देते, इनसे हमको पेट नहीं भरता। अमेरिका का जलवायु से पेट नहीं भरेगा, जापान का तरक्की से पेट नहीं भरेगा, लेकिन हमको पढ़ाया जाता, हमको याद कराया जाता। लेकिन क्या मतलब है इससे? कुछ मतलब है? कुछ दिखता है आपको? ये भेड़िया धसान है, पहले का जो सिस्टम चल रहा है या चलते आ रहा है, इसको कौन चेंज करेगा?